अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2026 की दूसरी गैस डिस्कवरी रिपोर्ट हुई है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में। ये पाकिस्तान की भी दूसरी गैस डिस्कवरी है और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली इस साल ये दूसरी गैस डिस्कवरी है। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी गैस और ऑयल फील्ड टल ब्लॉक में हुई है। इस गैस डिस्कवरी से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है और मज़ीद तमाम तफसीलात अब आज की वीडियो में जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए और उन शहरियों के लिए जिनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। इसके ज़रिए आप लोग सिर्फ 20 रुपये की फ़ीस देकर अपने चेहरे को ही फिंगरप्रिंट की जगह काबिल इस्तेमाल बनवा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। साल 2026 की दूसरी गैस डिस्कवरी रिपोर्ट हुई है और ये भी खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। टल ब्लॉक है जो 4643 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें 10 अगस्त 2025 को ड्रिलिंग का आगाज हुआ तो 4011 मीटर की गहराई पे जाकर गैस मिली है। इब्तदाई तौर पर जो गैस यहां से निकली है वो 1.5 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है तो ये छोटी डिस्कवरी नो डाउट, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी गैस फील्ड के अंदर मौजूद है और फिर अगर टल ब्लॉक का जिक्र करें तो उसका शुमार पाकिस्तान के बड़े गैस और ऑयल प्रोड्यूसिंग ब्लॉक्स में होता है। ये टल ब्लॉक जो कि जिला कोहाट में वाक़ है, इसके अंदर 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना पैदा हो रही है। 9 मुख्तलिफ गैस फील्ड्स हैं जिनमें यह गैस पैदा हो रही है मजमूई तौर पर। फिर ये ब्लॉक 6000 से 10,000 बैरल रोमिया ऑयल भी प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ ये नहीं, इस पूरे ब्लॉक के अंदर कुछ 450 टन रोजाना एलपीजी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब बेशक ये छोटी गैस डिस्कवरी है, लेकिन ये उस इलाके में मौजूद है जहां पर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी मौजूद है, जहां पर पाइपलाइंस बिछी हुई हैं और वो पाइपलाइंस आगे मेन ट्रांसमिशन लाइन तक जा रही हैं। तो चंद महीनों के अंदर इस नए वेल से हमारे मेन सिस्टम में ये गैस शामिल हो जाएगी। अब हम आपको गाहे बगाए पाकिस्तान में होने वाली डिस्कवरीज का बताते हैं तो बहुत सारे नाज़रीन दिल जले जो हैं, जो पाकिस्तान के मुतालिक अच्छा नहीं सोचना चाहते, वो नीचे कमेंट भी कर देते हैं। तो आप उससे माइंड ना किया करें। हर बंदे का अपना मेलान होता है। हम एक साल में 14-15 गैस डिस्कवरीज का बताते हैं, 365 दिन होते हैं। आप उससे अंदाजा लगा लें कि हम कितनी की डिस्कवरीज का बताते हैं। फर्क ये है कि जो गैस डिस्कवरी वाली वीडियो है वो निस्बतन ज्यादा लोग देखते हैं, एक अच्छी खबर होती है। लेकिन अभी हमारा जितना मुल्क है और जितने अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दे रखे हैं, उस हिसाब से हमें कम से कम 5 गुना ज्यादा डिस्कवरीज करनी चाहिए। अगर हम 15 डिस्कवरी साल में करते हैं तो हमें कम से कम 60 डिस्कवरीज करनी चाहिए। जिस साइज के हम मुल्क में डिस्कवरीज करते हैं वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिस्कवरीज ऐसा नहीं होती, छोटी दरमियाने दर्जे की डिस्कवरीज होती हैं। कोई बड़ी डिस्कवरी होगी तो 10, 15, 20, 25 मिलियन क्यूबिक फीट तक एक कुएं से गैस निकल आती है। हमारी डिमांड कितनी है सर्दियों के अंदर? 6 से 7 बिलियन क्यूबिक फीट। और हमारी ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम कितनी गैस ट्रांसपोर्ट कर पाती है? 5 बिलियन क्यूबिक फीट। तो अगर पूरे पाकिस्तान की तमाम गैस फील्ड्स के मुंह खोल दिए जाए तो तब भी हम सिर्फ 5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की डिमांड को हम गैस दे ही नहीं सकते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मुल्क में अब लोड शेडिंग की एक वजह यह भी है कि गैस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, उस गैस को पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और फिर हमारे सिस्टम में जो गैस मौजूद भी है उसमें से भी को 25-30% गैस इंपोर्टेड गैस है, वो महंगी गैस है। हम वो बिल्कुल देना अफोर्ड नहीं करते उन रेट्स पर जिस पर हम घरेलू सारिफिन इस गैस को लेते हैं। इसीलिए हुकूमत ने एक नया तरीकाकार शुरू किया है कि अगर आपने नया गैस का मीटर लगवाना है तो वो RLNG बेस्ड होगा। यानी मीटर तो वो आपके आम गैस की पाइपलाइन पे बिछेगा, लेकिन आपके हमसाये का बिल अगर 4,000 रुपये आता है गर्मियों में तो आपका बिल कम से कम 8-10 हजार रुपये आएगा। क्यों? उसी सिस्टम से गैस मिल रही होगी, लेकिन आप वाले मीटर के ऊपर चूंकि रेट ज्यादा लागू होगा तो आपका बिल ज्यादा आएगा। पुराना जो आपका हमसाया है उसके ऊपर पुराने रेट पे गैस मिल रही है। इसीलिए है कि बहुत सारे लोग मुल्क में ऐसे आज भी हैं जो खाते पीते हैं,
جو अफोर्ड करते हैं वो गैस का कनेक्शन लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। अब आज जो हम टल ब्लॉक को डिस्कस कर रहे हैं, इस टल ब्लॉक में जितनी रोजाना और सालाना बुनियादों पर गैस ऑयल निकलता है, ये तकरीबन कोई 660 मिलियन डॉलर्स का बनता है। यानी कि इस एक ब्लॉक से अगर हम गैस और तेल ना लें तो इतना गैस और तेल लेने के लिए हमें 650 मिलियन डॉलर्स खर्च करने होंगे। 186 अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, और इसमें से खैबर पख्तूनख्वा को जो रॉयल्टी की मद में रकम मिलती है वो तकरीबन 23 अरब रुपए सालाना है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को हर साल 90 अरब रुपए सालाना ऑयल गैस फील्ड से रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह सूबा सिंध को भी इतने ही पैसे ऑयल और गैस की रॉयल्टी के मद में मिलते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें इन द सेंस बेहतर हो रही हैं कि पहले सूबों को हिस्सा नहीं मिलता था रॉयल्टी का, अब मिलना शुरू हुआ है। पहले जहां से गैस निकलती है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोगों को फ्री गैस नहीं मिलती थी। अब कानून की हद तक तो ये अप्लाई हो चुका है, यानी कानून बन चुका है। कुछ इलाकों में मिल रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी कंपनी नहीं दे रही। तो कोशिश होनी चाहिए कि जिस जगह पर कुआं है उससे 5 किलोमीटर चारों तरफ अगर आपका घर मौजूद है तो आपको वो गैस जो है फ्री मिल सकती है, वरना नहीं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। नादरा ने लोगों की बायोमेट्रिक की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। ऐसे लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बुजुर्गी की वजह से, सख्त काम करने की वजह से, पानी में काम करने की वजह से, स्पेशली जो हमारे घरों में हमें हेल्प कर रही होती हैं, हमारी आपाएं जो होती हैं, पानी में कपड़े धो के उनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। कोई मेडिकल रीज़न हो सकती है। फिर ऐसे लोग जो ओवरसीज चले जाते हैं, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आते हैं, वहाँ को काम करते होते हैं, तो उनको मसला होता था कि उनके क्योंकि बायोमेट्रिक के ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते थे, उनके बहुत सारे काम नहीं होते थे, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खुलते थे, वो उम्र हज पे नहीं जा सकते थे। अब उनको चेहरे के जरिए वेरिफिकेशन की सहूलत दे दी गई है। जी हाँ, अब 20 जनवरी 2026 से तमाम वो लोग एक नादरा से सर्टिफिकेट ले सकेंगे जिसके ऊपर दर्ज होगा कि जो आईडी कार्ड नंबर इस शख्स के पास है ये वही शख्स है, इसे किसी किस्म के फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। उसमें उस आईडी कार्ड की तस्वीर लगी होगी, आपकी मौजूदा तस्वीर लगी होगी, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा और एक पिन नंबर होगा। सिर्फ 20 रुपये फीस रखी गई है। मुल्क भर में नादरा के इस वक्त 937 मराकज हैं। वहां जाकर आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे और ये सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में देकर अपनी बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वन टाइम यूज के लिए होगा। जी हाँ, एक सर्टिफिकेट आप लेंगे तो वो एक दफा आप कंज्यूम करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। दोबारा से आपको उस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए नादरा के दफ्तर जाना पड़ेगा। लेकिन शुक्र एक प्रोसेस से शुरू हुआ ना, और पाकिस्तान में लोगों के जो फिंगरप्रिंट नहीं आते उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो आम लोगों के पास, आम इदारों के पास जो फिंगरप्रिंट स्कैन की डिवाइसेस हैं वो उस कैलिबर की नहीं है जिस कैलिबर की नादरा के पास या बड़े इदारों के पास। जो छोटी सी डब्बियाँ आप देखते हैं जिस पर आप अंगूठा रख के स्कैन करते हैं, वो डब्बी इस काबिल नहीं होती कि बहुत ज़्यादा आपको एफिशिएंसी दे सके। ये मसला भी हल करने की ज़रूरत है, और इस मसले के बाद उम्मीद है सिस्टम भी आएगा कि जिन लोगों के वाकई ये फिंगरप्रिंट ख़राब हैं उन्हें नादरा के रिकॉर्ड में शो करवा दिया जाए। क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि फेस रिकग्निशन के जरिए उनके मसाइल हल हो। बहुत सारे मसाइल में पाकिस्तान कुछ अच्छे काम भी करता है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म उन्हीं अच्छे कामों को हाईलाइट करने के लिए है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, किसी हुकूमत के साथ नहीं हैं, हम इस ममलिकत खुदादाद के साथ हैं, और इसी के लिए दिन रात कोशा भी हैं और दुआ को भी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।